है, जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमें मिल सके। तो साथी पूरी यूट्यूब, सारी टीचर कम्युनिटी, सारे विद्यार्थी, सब तैयार करने वाले, तैयारी कराने वाले दोनों लोग जाग चुके हैं और अब शुरू हो रहा है इस कुंभकर्ण, निकम्मी, लाचार, बेचारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। वही सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी, भगत सिंह आदि ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ किया था, ऐसा ही सत्याग्रह आज इस देश के हर एक उस युवा को करने की आवश्यकता है। हर एक युवा के परिवार वालों को करने की आवश्यकता है और हर एक युवा को गाइड करने वाले उस टीचर को करने की आवश्यकता है जो इस देश में बदलाव की कोई भी एक किरण देखना चाहते। अन्यथा ये जो दिन आज चल रहे हैं, इन दिन को याद करके आने वाले समय में हम सभी लोग रोया करेंगे कि जब हमें आवाज उठाने का समय था तो हम चुप बैठे, हम लोग शांत बैठे और हम लोग ऐसे सुन्न पड़ गए इस सरकारी व्यवस्था के सामने। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें उठना होगा, तुम्हें भिड़ना होगा और यदि तुम्हें ये तुम्हारा अधिकार नहीं देते तो तुम्हें अपना अधिकार हर एक संवैधानिक नियम का पालन करते हुए छीनना होगा, इनसे लेना होगा। तुम्हें या रोड पे आना पड़े, चाहे तुम्हें जंग लड़नी पड़े, चाहे तुम्हें विचार किसी भी प्रकार से अपनी चीजों को व्यक्त करना पड़े, परंतु आपको अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। इस सोई व्यवस्था को जगाना नहीं, इस सोई व्यवस्था को उठाना पड़ेगा, इस सोई व्यवस्था को हिलाना पड़ेगा। तो ये जो मुहिम शुरू की है, इसमें एग्जामपुर हम सब पहले से पिछले 6-7 महीने से रोड पर भी जाके लड़े थे, फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सत्याग्रह के मैं 5 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। सारे के सारे वीडियो देखते रहें क्योंकि मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। ट्विटर के साथ साथ 5 से 6 ऐसे पॉइंट है कि जिन्हें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि यदि हम इन चीजों पर करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के लिए जो जो आज जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति को हमें उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। चाहे वो हमारे माँ बाप हो, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो मीडिया हो, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे इस देश का कोई नेता हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई शिक्षक, चाहे कोई विद्यार्थी हो, सबको उसकी जिम्मेदारी का एहसास। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है या नहीं है, तुम ट्विटर चलाना जानते हो नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर यदि अपनी सच की बात, अगर तुम्हारे लिए ट्रूथ, सत्य के लिए आवाज उठाने की हिम्मत है, तुम सच बोलना जानते हो, तो तुम इस लड़ाई के, तुम इस संघर्ष के वीर हो, तुम इस संघर्ष के योद्धा। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें मैं जल्दी से कुछ इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखते रहिएगा। सबसे पहले ट्विटर के साथ साथ सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका कि आपको पोस्ट कार्ड देखे आपने, आप सब बचपन में लेटर भेजते थे ना, तो वैसा ही लेटर सुन लीजिए सब लोग। गूगल पे सर्च करोगे तो रेल मंत्रालय, एसएससी, प्रधानमंत्री, यदि तुम्हें अपने राज्य में भी सुधार चाहिए, मुख्यमंत्री, 1-1 रुपए के पत्र आते हैं, 1-1 रुपए के लेटर, और उस पे 1 रुपए का या 2 रुपए का लगता है स्टाम्प पेपर, जो वो आते हैं डाक टिकट। तो डाक टिकट चिपका के इन सबको आपको पोस्ट कार्ड भेजने हैं, सबको पोस्ट कार्ड भेजने, जितने भेज सको। अगर एक व्यक्ति 1-1 पोस्ट कार्ड भी भेजेगा, कोई माता पिता की हैसियत से, कोई टीचर की हैसियत से, कोई स्टूडेंट की हैसियत से, तो अगर ट्विटर के साथ साथ हम लोग पोस्ट कार्ड भी भेजेंगे तो यहां से भी इनके दिमाग पर कुछ तो जाएगा कि आज सिर्फ वो व्यक्ति नहीं कि जिसको ट्विटर चलाना आता है, वो स्टूडेंट भी जाग चुका है, उसके परिवार भी जाग चुके हैं, जो बिल्कुल गांव देहात में रहता है, जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो इनके एड्रेस
कि प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस क्या है, मुख्यमंत्री के घर के एड्रेस क्या है और किसका एड्रेस क्या है, यह सब अवेलेबल है। पहला काम। दूसरा काम, ये जितने निठल्ली मीडिया, ये जितनी बिकाऊ और इस देश की एकदम टुच्ची मीडिया है, जो कभी रोजगार, कभी देश की अच्छी स्थिति पर बात नहीं करती, ये जितने भी चैनल हैं, इन सबको बायकॉट करना है आज से ही। बायकॉट कैसे करना है? उनके सोशल मीडिया हैंडल जितने भी है, अभी को सबको अनफॉलो करो। जितने भी इनके यूट्यूब चैनल हैं, सबको अनफॉलो करो। और टीवी पर जो आप देखते हो उसको अनफॉलो करो, चाहे कोई आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, रिपब्लिक हो, जी न्यूज हो, एनडीटीवी हो। जो स्टूडेंट की बात नहीं करेगा वो हमारे फोन में भी नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर, चाहे वो कोई चैनल हो, कोई पत्रकार हो, नेता हो, शिक्षक हो, कोई भी। जो तुम्हारी आवाज नहीं उठा रहा उसे अपने जीवन से हटा दो, क्रॉस लगा दो उस पर। रही बात खबर देखने की, तो इनकी सड़ी खबर देखने से अच्छा है, इनकी बीमार खबर देखने से अच्छा है कि तुम एक अखबार की खबर देख लो। गूगल पे सर्च करोगे ना न्यूज, तो 1,00,000 न्यूज खुल के आ जाएंगी। जरूरत नहीं है कि तुम्हें न्यूज के लिए इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता हैं जो स्टूडेंट की बात नहीं उठा रहे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का चैनल हो, चाहे प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हो, किसी मुख्यमंत्री का हो या किसी का, सबको अनफॉलो करके, इन सबको तुम्हें टैग करके, इनको सबको डिसलाइक करना है। इनको इतना डिसलाइक करो कि ये सोचे और सोचने के लिए मजबूर हो जाए। 2 दिन के अंदर 48 घंटे इस तरीके से माहौल बना दो कि ये 48 घंटे के अंदर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और तुम्हारी बात इनको लानी पड़े कि हम स्टूडेंट के लिए ये हम कर रहे हैं, ये एसएससी में, ये रेलवे, और इस चीज को हम सुधारने के लिए। और इस दिन हम एग्जाम कराएंगे, इस दिन रिजल्ट निकालेंगे। पूरी की पूरी जिस व्यवस्था के लिए हमारी जंग है, उस व्यवस्था पर 48 घंटे के अंदर इनको जवाब देना पड़े। सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस चीज पर एक्टिव हो जाओ। चौथी पांचवी चीज जो आपको करनी है, वो करनी है दिन में आपको जो ट्वीट करने हैं, वो अपने जो भी आपकी मांग है, अभी मुख्य एनटीपीसी एग्जाम और एसएससी में जो सुधार चाहिए, कि जो एग्जाम हुए उनके रिजल्ट, उनकी ज्वाइनिंग और आने वाले एग्जाम्स के बारे में पक्की और सही खबर, इनके ऊपर दिन में आपको ज्यादा टाइम नहीं, 5-5 मिनट निकाल ले 3 बार, 5-5 मिनट भी यदि दिन में 3 बार निकाल लोगे तो भी हम अपने लक्ष्य में प्राप्त हो सकते हैं। अब ट्वीट के लिए आपको कौन से हैंडल का इस्तेमाल करना है, तो एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला सर्च में आ रहा है, ये जो टैग है स्पीक अप, एस बड़ा है PEAK छोटा, यू बड़ा P छोटा, F बड़ा SSC बड़ा, R कैपिटल रेलवे छोटा, S का स्टूडेंट का S बड़ा, ये वाला, इसके साथ ये मुख्य आपको हैशटैग बनाना है जिस पर आपको अपनी बात रखनी है। और बात सूखी नहीं रखनी। अपने फोन से एक फोटो खींचना इस तरीके का, अपनी कॉपी पर अपने पेन से गाढ़ा गाढ़ा लिख सकते हो। पेन से ऐसे करके नहीं लिख देते, इस प्रकार से, तो ऐसे बिल्कुल गाढ़ा लिख के और ऐसे फोटो खींचना है। एनटीपीसी एसएससी जो भी आप बात कहना चाहते हो, और ऐसे अपना फोटो डालना है। सिर्फ अगर आप कमेंट करते हो ट्विटर पे, तो उनको ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग आईडी से, जब लाखों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में आप इस तरीके के फोटो डालोगे, तो उनको पता चलेगा कि सच में ये बिल्कुल वास्तव में कोई व्यक्ति है, वास्तव में कोई स्टूडेंट है, वास्तव में ये तुम्हारी व्यवस्था का सताया हुआ, ये तुम्हारी व्यवस्था का हारा हुआ। इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर जो क्षमता हो, जैसा पेपर लेना चाहो, इसका पेपर ले लो, और तुम साथ बैठकर पेपर ले लो, तुमसे 2 नंबर ज्यादा लेकर आएगा।
ये मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, लेकिन आज मजबूरी इसकी ये है कि आज ये तुम्हारी व्यवस्था में फंस गया, तुम बीमार लोगों की व्यवस्था में, तुम लोग ऐसी व्यवस्था में फंस गया कि जिन लोगों को मैं भैंस चराने पे नहीं रखूं, बाकी तो जरूरत क्या, इनको किसी काम के लायक नहीं रखा जाए कोई इंसान, अगर इनको किसी टेस्ट में बैठा दिया जाए तो ये कोई टेस्ट पास ना कर पाए। लेकिन आज ये विडंबना देखिए कि इन्हीं लोगों की व्यवस्था में आज आप लोग फंसे हुए हैं। बात आ रही है एसएससी और रेलवे की यूनिटी की, तो चाहे कोई रेलवे का विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं है कि उसने एसएससी सीजीएल या सीपीओ या सीएचएसएल एमटीएस नहीं देता। बात यह नहीं है कि एसएससी का दूसरे ग्रह से विद्यार्थी आता है या रेलवे का कहीं और से, एक ही है। मैं हर एक एग्जाम देता हूं, मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद में मैं अपने सारे अरमान